इसको छोड़ना है तो उस चीज को लेके चलेंगे। पहला इसमें जो आएगा पढ़ने योग्य चीज, इसको छोड़ना नहीं है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। दूसरा, इससे भी थोड़ा सा अगर प्रस्तावना से पहले अगर बात करें तो इसका जो बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, मेन में भी पूछा जाता है। ये जो है संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, इसी में आ जाएगा संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन, और इसी चैप्टर में बताऊंगा 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत शासन अधिनियम है, काफी महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट है ब्रिटिश भारत का, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी में आ जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, ये सारे इसी में आ जाएगा। मेन रूप से इसका प्रभाव जो पड़ा है 1935 भारत शासन अधिनियम का। दूसरा क्या उसके बाद हो गया प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना। किताब का पहला पेज जो होता है सब प्रस्तावना होता है, किसी भी बुक का या किसी भी जो है। प्रस्तावना में क्या होता है कि संपूर्ण किताब का जो सार होता है, निचोड़ होता है, वो प्रस्तावना में आपको दिख जाएगा कि आपको इस बुक में या इसमें क्या पढ़ने को मिल सकता है, तो उसके प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो संविधान का प्रस्तावना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का उसमें चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना पे। तीसरा है तो पढ़ेंगे गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी, केंद्रीय शासन, इसको कह सकते हैं केंद्रीय शासन। उसके बाद हो गया राजकीय शासन, स्टेट बॉडी, स्टेट बॉडीज पे देखेंगे केंद्रीय शासन, स्टेट बॉडी, राजकीय शासन, 4 नंबर। 5वां में जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल में अभी हम बताएंगे। 5वां जो आएगा वो अमेंडमेंट आएगा, संविधान संशोधन, यही मेरे बुक में मिल जाएगा, जो है सेम आपको बुक में मिल जाएगा। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। 6ठा है आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए या किसी राज्य के शासन को चलाने के लिए। पहला होता है कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका और विधायिका
ये सेंट्रल बॉडी और स्टेट बॉडीज में आ जाएगा। न्यायपालिका का अलग क्लास, न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, न्यायपालिका, न्यायपालिका में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय, और लगभग हर एक जिला में, जिला स्तरीय पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। इसके अलावा कोर्ट मार्शल जो सैन्य न्यायालय होता है और भी पंचायत न्यायालय होता है। तो जब हम जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी जो पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जो कोई ऐसा चैप्टर है वो आपको नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता है, वो आप रिव्यू देखें, ठीक है। आपका अगला है 7th में आपका कौन सा आ जाएगा? जुडिशरी सिस्टम के बाद फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसको कहते हैं संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक, असंवैधानिक निकाय। अब इसमें भी जितना आयोग है, यूपीएससी हो गया, और कौन सा हो गया, एससी एसटी आयोग हो गया, इसमें ओबीसी आयोग हो गया, कौन कौन से संवैधानिक हो गया, कौन कौन से असंवैधानिक हो गया, सारे इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे। असंवैधानिक निकाय के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो पूरा जितना भी आयोग है उसमें पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा उसके बाद इसमें देखिएगा भाग 1 से कोई चीज नहीं बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, तो भाग 1 पे थोड़ा सा निगाह डालेंगे, संविधान के 22 भाग थोड़ा सा निगाह डालेंगे। भाग 3 पे सबसे ज्यादा 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है प्री में और मेन में। फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 से भी क्वेश्चन पूछता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कम क्वेश्चन रहता है। इसी में आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इम्पोर्टेंट है 8 12 से 35। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिया जाए तो आप उसमें क्या नाम है, ये पूरा रटते रह जाएंगे, पूरा पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजों को जो उसको क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, जो आपके लिए बेकार होगा। तो उस चीज पे फोकस ज्यादा करना होगा जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भाग 4 में 51 के 1 राज्य के नीति निर्देशक तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा 35 से 51 तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कोई भी आर्टिकल को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसा आपको पूरा जो सिलेबस में रहेगा पूरा का पूरा आपको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में बहुत क्वेश्चन
पिछले बार से देखा जा रहा है क्वेश्चन पूछा है, चाहे स्टेट में पूछा जाए या यूपीएससी में पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछता है। लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका राइट। इसके अलावा बहुत सारे का जो है केस स्टडी, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो महत्वपूर्ण है। तो के जो है निर्णय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का निर्णय कर दो, न्यायालय का निर्णय, ये सारे चीजों पे फोकस किया जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस इस पे फोकस किया जाएगा। ये सिलेबस रहेगा सीएससी के लिए, चाहे प्री हो या मेन हो, इससे ये जो पूरा है सिलेबस कवर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन पॉलिटी का जो है, चाहे ऑप्शनल जिनका हो या ऑप्शनल ना हो, फिर भी अगर जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर में से क्वेश्चन तो रहता ही है, 3 से 4 क्वेश्चन, तो इस पे पूरा का पूरा कवर होगा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस रहेगा राइट। अगर इसमें सबसे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये भी इससे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाल फिलहाल का निर्णय है। उसके बाद एक्स्ट्रा में रहेगा अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, आईआर में भारत पाकिस्तान का संबंध 1947 से लेकर के 1940, आईआर में रहेगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में 1947 से लेकर के अभी तक का, अभी तक बोले तो 2023 तक का। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो इसमें रहेगा भारत पाकिस्तान का संबंध, क्या चल रहा है या क्या चल रहा था, शिमला समझौता भी आ जाएगा, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा भी आ जाएगा, भारत नेपाल का संबंध जो हाल ही में बिगड़ गया था, काफी हद तक फिर सही हो गया, भारत नेपाल का संबंध, पड़ोसी देश कौन है, भारत चीन का संबंध, सियाचिन इसी में आ जाएगा, सियाचिन राइट। गलवान वाला जो है, गलवान घाटी का, उसी में आ जाएगा। और मुद्दा आ जाएगा भारत बांग्लादेश, ये आईआर में आ जाएगा। ये हमारा